ये ब्लैक बोर्ड है माइक भी लगाना पड़ेगा तो रेडी रख लो। छोड़ दे तो कुछ आए बीच में देख लेना कोई आता है तो उसको ऐड कर देना। ठीक है क्या ऐड नहीं हुई है अभी बीच में देख लेना अगर कोई सवाल आता है तो उधर बैठ जाए ऐड कर देना फिर उसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सृजन। सृजन के पद्य भाग में सृजन का जो पद्य भाग है वो अपना कंप्लीट हो चुका है और जो पद्य भाग है उसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 1 जिसमें फर्स्ट में दिया हुआ है आपका कबीरदास जी और सेकंड में दिया है तुलसीदास जी और थर्ड में आपका दिया हुआ है कृपाराम खेड़िया। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में कि कब इनका जन्म हुआ है, कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और किसने क्या इनको कहा है, इनके पदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो कबीरदास इनका जन्म है 1398 ईस्वी में और मृत्यु है 1518 ईस्वी में। अब हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। अब आपके जो कबीर जी हैं वो किस काल के हैं, सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है, तो ये आपके भक्ति काल के हैं और भक्ति काल जो है उसमें दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो कबीर जी जो है वो आपके ज्ञानाश्रय शाखा के हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक बाद में कवि कहा जाता है, यानी रचनाएं जो है उन्होंने बाद में लिखी है, पहले वो क्या है, एक समाज सुधारक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है, इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। ये कहा जाता है कि कबीरदास जी जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन जो है वो उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है, यानी कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको एक जगह लेकर के उनका संकलन किया गया है, जिसे बीजक कहा गया है। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद व रामायणी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो इस प्रकार से ये कबीर जी का जीवन परिचय आपको दिया गया है, जिसकी मुख्य मुख्य लाइनें जो हैं उनको पॉइंट वाइज आपको लिखना है और स्टार्टिंग जो है वो आपको फर्स्ट जो लाइन होगी कबीर भक्ति काल के कवि हैं, सेकंड में लिखेंगे कि वो ज्ञानाश्रय शाखा के हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि उनका जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ है। इसी प्रकार से इनकी जितनी भी विशेषताएं आपको इसमें दी गई है, जैसे रचना दी गई है, आचार्य हजारी प्रसाद ने डिटेक्टर कहा है, रचना के 3 भाग है, संकलन धर्मदास ने किया है और ये कवि बाद में पहले समाज सुधारक है। तो ये सारी बातें जो है पॉइंट वाइज आपको जीवन परिचय में लिखनी है। अब है पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है, मानव को हंस की तरह निर्छित विवेक रखना चाहिए, अभिमान त्यागने में सार है, साधु की पहचान जाति से नहीं उसकी ज्ञान से होती है, सत्संगति सार्थक होती है, दुरासा सर्पिणी के समान घातक होती है, वाणी में कोयल की सी मिठास होनी चाहिए। इस प्रकार से सभी जो पद यहाँ दिए गए हैं उनके उन पदों के बारे में यहाँ
आपको संक्षेप में दिया गया है। अब है इनके द्वारा लिखा गया पहला पद, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहिचे किया विचार। निहिचे यानी निश्चय। अब त्याग तो ऐसा कीजिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को त्याग ऐसा करना चाहिए जिसमें कि सब कुछ एक ही बार में त्याग दिया जाए। सब प्रभु का मेरा नहीं, मन में ये विचार होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है सारा भगवान का है, ईश्वर का है, प्रभु का है। तो निश्चित रूप से ये विचार मन में ला करके उसे सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए। तो ये फर्स्ट जो पद है उसमें त्याग के महत्व के बारे में बताया गया है। दूसरा जो पद है, सुनिए गुण की वार्ता ओगुण लीजिए नानी, हंस चील को गहत है निस्व पागे जानी। तो यहाँ हंस के उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता यानी बात या महत्व, अवगुण यानी अवगुण, लीजिए यानी लीजिए, क्षीर यानी दूध, दूध किसके लिए आया है? गुण के लिए आया है। और नीर पानी, पानी जो है वो अवगुण के लिए आया है। तो इसमें क्या करेंगे कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो गुण की बातें अर्थात जो अच्छी बातें हैं वही उसे सुननी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, और जो अवगुण है उन्हें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से हंस जो है वो क्या करता है, अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए तो उसमें से वो क्या करता है, दूध को तो ग्रहण कर लेता है और जो पानी है उसे त्याग देता है, अर्थात गुण को तो ग्रहण कर लेता है और अवगुण को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए कि गुण को तो अपना लेना चाहिए और अवगुण जो हो उसे त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहाँ आपके दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया गया है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे लिए निज पीर। अब इसमें क्या करें कि छोड़े जब अभिमान को, जब व्यक्ति अहंकार को छोड़ेगा, अभिमान को छोड़ेगा, तभी क्या होगा, सुखी भया सब जीव, भया यानी हुआ, जीव यानी आत्मा या प्राण। व्यक्ति कब सुखी होगा, जब वो अपने मन से अहंकार के भाव को निकाल देगा, मैं के भाव को निकाल देगा, त्याग देगा। भावे कोई कछु करे, भावे यानी मन को कुछ भी अच्छा लगे, लेकिन मेरे लिए निज पीर, हिये यानी हृदय, निज यानी अपने, पीर यानी प्रिय, यानी किसी को कुछ भी अच्छा लगता हो लेकिन मेरे हृदय को क्या अच्छा लगता है, सिर्फ भगवान ही अच्छे लगते हैं, ईश्वर की भक्ति ही अच्छी लगती है और मैं उसे ही करूंगा। और व्यक्ति को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए, अपने मन की अपनी आत्मा की सुननी चाहिए और जो उसके मन को अच्छा लगे, प्रभु भक्ति अच्छी लगती तो प्रभु भक्ति ही करे। जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अब यहाँ जो है कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जाति में पूछो साधु की, यानी व्यक्ति को साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो कौन सी जाति का है, बल्कि उसके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी शिक्षाएं हैं, उन्हें अपने को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से मोल करो तलवार का, हम अगर कोई तलवार खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर की जो खोल है, कोश है, उसको ना देखें, मयान यानी कोश या खोल, तो उसको ना देखें, बल्कि क्या देखना है हमें कि तलवार कैसी है, उसकी धार कैसी है, उसका वजन कैसा है, चलने में वो कैसी है। तो इस प्रकार से हमें उस तलवार को देखना चाहिए, ना कि उसके ऊपर के कवर को कि वो कितना सुंदर बना हुआ है। तो या कह रहे उसी प्रकार से हमें ये नहीं देखना है कि व्यक्ति किस जाति का है, ये साधु किस जाति का है, बल्कि उसके पास जो भी ज्ञान है उसे हम ग्रहण करें। जिस प्रकार से हम जब तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी खोल को या कोश को नहीं देखते, बल्कि उसकी धार को देखते हैं कि तलवार कैसा कार्य करेगी। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, संगत के बारे में बता रहे, साथ के बारे में बता रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संगत कीजिए साधु की, साधु यानी सज्जन पुरुष की, संत की, कि व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति की, संत की ही संगत करनी चाहिए, साथ लेना चाहिए, और उसका जो साथ है वो कभी न निष्फल होए,
निष्फल यानी व्यर्थ या बेकार नहीं जाता है। जिस प्रकार से लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। पारस एक प्रकार का पत्थर है कीमती, परस यानी स्पर्श, कंचन यानी सोना, सो यानी वह। जिस प्रकार से अगर लोहे को पारस पत्थर के संपर्क में लाया जाए, वह उसका स्पर्श करे, तो वह जो लोहा है वह भी क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा, कीमती बन जाएगा, अमूल्य बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति कितना भी बेकार क्यों न है, कितने भी अवगुण क्यों न है उसमें, लेकिन अगर वो किसी साधु की संगत में रहता है, किसी अच्छे व्यक्ति की संगत में रहता है, तो वह भी क्या हो जाएगा, उस पारस लोहे के समान, पारस पत्थर की तरह कीमती बन जाएगा और उसमें भी अच्छे गुणों का विकास होगा। यहाँ इस पद में आपने उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मारिए आशा सापने जिन दसिया संसार, ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी जो इच्छाएं, आशा सापनी, आशा यानी इच्छाएं, लालसाएं, सापनी यानी सर्पिणी, दसिया यानी डसना या बस में करना, ताकि यानी उसकी, औसत यानी दवा, तोष यानी संतोष, गुरु मंत्र यानी गुरु की शिक्षा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति को अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें अपने बस में रखना चाहिए, वरना इस संसार में सर्पिणी के समान ये लालसाएं जो है वो हमें घेर लेती है और हम उससे छूट नहीं पाएंगे। इससे छूटने के लिए उसकी औसत तोष है, तो इन इच्छाओं लालसाओं को वश में करने के लिए हमें क्या करना होगा, ताकि उसकी औसत यानी दवा, तोष यानी संतोष, तो व्यक्ति को संतोष का भाव जो वो मन में रखना चाहिए, जिससे कि वह जो है उन लालसाओं को नियंत्रित कर सके। और यही गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा है कि व्यक्ति को मन में संतोष का भाव रखना चाहिए, वरना व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो बढ़ती ही चली जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। कागा काका धन भरे कोयल काको दे, मीठा शब्द सुनाए के जग करी, जग अपनों करी ले। अब कागा कौवा, काका यानी किसका, धन हरे, हरे यानी हरण करना, कोयल काको दे, काको यानी किसे, कोयल यानी कोयल, शब्द यानी बोली। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि कौवा जो है वो तो किसके धन को हरण कर लेता है, हरण कर लेता है यानी किसका धन उसने ले लिया है, और कोयल जो है उसने किसको क्या दे दिया है, कि लोग कौवे को तो पसंद नहीं करते, कोयल को पसंद करते हैं। तो ये सारा जो खेल वो किसका है, वाणी का है। व्यक्ति को कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो मीठा शब्द सुनाए के, तो कोयल की वाणी जो कैसी है, मीठी है, और मीठी वाणी सुना करके वो इस संसार को, जग यानी संसार को अपने बस में कर लेती है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा मधुर वाणी, मीठी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ एक कागा, काका, कोयल और काका, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है बार बार, इसी के साथ अनियुक्ति अलंकार भी है। और इससे ऊपर वाला जो दोहा था, मारिया आशा सापनी, यहाँ आशा सापनी शब्द जो दिया गया है इसमें रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से ये जो पद दिए गए हैं, इन पदों के माध्यम से कबीर ने हमें अच्छी शिक्षाएं दी है कि किस प्रकार का व्यवहार जो है वो हमें करना चाहिए। तो ये है आपके कबीरदास जी के पद। इनमें एक एक पद को लेकर के आपको इनकी व्याख्या लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपको सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ का मतलब होता है कि इस पाठ्य पुस्तक से हमारा ये लिया गया है, जैसे सृजन पाठ्य पुस्तक से लिया गया है पद्य भाग से, और प्रसंग का मतलब है कि आपका जो पाठ का नाम है, जैसे कबीरदास जी के पदों से लिया गया है। अब क्या, हाँ दोनों को साथ में लिखना है एक साथ, संदर्भ एवं प्रसंग, ये हेडिंग बनेगी इसकी, और उसके बाद इसके बारे में लिखना है। फिर है व्याख्या। तो व्याख्या में इनकी जो दोनों अर्थ है, एक तो दोहे का अर्थ है, साथ ही इसको मनुष्य से जोड़ दिया गया है, तो दोनों अर्थ जो है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद है आपका विशेष। विशेष में कम से कम 2 पॉइंट होने जरूरी है, अगर ज्यादा लिख सकते हो तो आपकी इच्छा है। तो 2 पॉइंटों में आपका फर्स्ट जो पॉइंट है
वो आपको इस दोहे में क्या विशेष बताया गया है उसके बारे में, साथ ही दूसरा जो है उसमें कौन सा अलंकार आया है, कौन सा छंद आया है, या कौन सी इसकी भाषा है, उसके बारे में बताना होगा। एक से अधिक अलंकार अगर है तो उनको भी आप बता सकते हैं। और इसी के साथ काव्य के गुण है, दोष है, इन सारी चीजों को एक साथ लेकर के हम इनके विशेष में लिखते हैं। कबीर जी की भाषा कौन सी थी? सधुगड़ी। सधुगड़ी का अर्थ है, इसको साथ ही कहते हैं पंचमेल की खिचड़ी, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ इन्होंने क्या करी थी, पर्यटन किया था, ये जगह जगह घूमे थे, तीर्थ यात्राएं करी थी, तो जहां से भी जैसे भी शब्द इनको मिलते थे उसी के अनुसार शब्द जो है वो उनकी रचनाओं में मिल गए, इसलिए इस भाषा को पंचमेल की खिचड़ी या सधुगड़ी भी कहा जाता है। तो ये है आपका कबीरदास जी, इनका जीवन परिचय लिख लेना, फिर इनके पदों की व्याख्या। अब है आपका तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी जो है ये भी भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल में दो शाखाएं बताई गई, जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि जो है वो आपके कबीरदास जी ही है, और प्रेमाश्रयी शाखा के आपको बहुत सारे कवि मिलेंगे, जिनमें से तुलसीदास जी भी एक है। अब प्रेमाश्रयी शाखा है, उसमें दो प्रकार की भक्ति की गई थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो तुलसीदास जी जो है वो आपके राम भक्ति के कवि हैं। अब इनका जन्म जो है सन 1532 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु जो है वो 1623 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। अब तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के कवि हैं, प्रेमाश्रय शाखा के हैं, राम भक्त हैं, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ है। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद, यानी इनकी गुरु का नाम आया है नरहरियानंद, शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से, अब इनकी पत्नी का नाम आया है रत्नावली, से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि तुलसी के मन में राम प्रेम जो कब जागृत हुआ? जब रत्नावली ने उन्हें उत्प्रेरित किया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। तुलसीदास जी की विशेष तौर से अगर भाषा पूछी जाती है तब तो है अवधी, और बाकी इनकी दो भाषाएं अवधी एवं ब्रज, जिनमें इन्होंने रचनाएं की है। रामचरितमानस इनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है, यानी इनका मुख्य जो ग्रंथ है जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली है, कीर्ति मिली है, वो है आपका रामचरितमानस। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण तथा रामलला नच्चू प्रमुख है। तुलसी ये काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, यानी ये इनकी विशेषता है कि इनका जो काव्य है उसमें सर्वोपरि क्या है? समन्वय की भावना। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है, यानी इनके द्वारा लिखा गया जो काव्य है वो भारतीय समाज में आज भी पथ प्रदर्शक के रूप में, आदर्श के रूप में पूजनीय है। जिस प्रकार से रामचरितमानस जो है उसके जितने भी पात्र हैं, जैसे राम है तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है, तो आज भी हर एक भारतीय चाहता है कि राम जैसा पुत्र जो है उनके हो, जिसने अपने पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास में चला गया, अपने छोटे भाई के लिए अपना राज जो है वो त्याग दिया था। तो ये है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जिसके मुख्य मुख्य बिंदु आपको बता दिए गए हैं, और जीवन परिचय जो है वो आपको लिखना है। पुस्तक में संग्रह तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। अब यहाँ इनके जो पद लिए गए हैं, दोहे लिए गए हैं, वो किसकी सीख दे रहे हैं? मानवता की, मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, काम क्रोधाग्नि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में, परमार्थ यानी दूसरों की सेवा में है। मनुष्य अच्छी संगत में अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है, यानी व्यक्ति जैसी संगत में रहेगा वैसा ही वह बन जाएगा। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए, व्यक्ति को सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठ है, यानी वक्त अगर अपने पक्ष में नहीं है, समय अपने पक्ष में नहीं है, तो व्यक्ति को मौन यानी चुप रहना चाहिए।
बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। यहाँ जो पद दिए गए हैं इनकी भाषा जो है वो आपके ब्रज है। अब मानवता की सीख देते हुए तुलसीदास जी ने क्या क्या कहा है, इनके जो पद हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और अब आप जो है कबीरदास जी जो है इसे कंप्लीट कर लेना, तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो है वो आप लिख लेना। तब तक के लिए